नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप? हमने पिछले कुछ व्याख्यानों के तहत बीए पाठ द्वितीय की इस कक्षा में विश्व की प्रमुख संवैधानिक व्यवस्थाओं या विश्व के प्रमुख संविधानों के संबंध में अध्ययन किया था, जिसके तहत हमने इंग्लैंड के संविधान के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया था। उसी कड़ी के तहत आज के इस व्याख्यान में हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे और अगले कुछ व्याख्यानों के तहत हम अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। यह बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसका प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यह बीए पाठ द्वितीय में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाया जाता है, अमेरिका का संविधान। तो आइए हम आज के इस व्याख्यान में बात करते हैं अमेरिकी संविधान के संबंध में। अमेरिका भी भारत की तरह अनेक प्रकार की विविधताओं वाला देश है। अमेरिका में एक साथ में कई प्रकार की सभ्यताएं एवं संस्कृतियां फल फूल रही हैं। जैसे भारत कई प्रकार की विविधताओं को एक साथ अपने में समाहित किए हुए है, समायोजित किए हुए है, उसी प्रकार अमेरिकी व्यवस्था में भी यह हमको देखने को मिलता है। वहाँ कई देशों, कई सभ्यताओं, कई संस्कृतियों और ऐतिहासिक रूप से कई प्रकार के कबीलों का एक समूह सामूहिक रूप से निवास करता है। यानी विविधता में एकता का जो दृश्य हमें भारत की व्यवस्था में दिखाई देता है, वैसा हम अमेरिकी शासन व्यवस्था में भी देख सकते हैं। अमेरिका की प्रमुख भाषा स्पेनी है। हालांकि वहाँ इसके अलावा लगभग सभी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन वहाँ की जो मूल भाषा है वह है स्पेनी। यहाँ लगभग 143 देशों के नागरिक निवास करते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 143 देशों के नागरिक निवास करते हैं। चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, व्यापार हो, तकनीकी क्षेत्र में रोजगार हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में रोजगार हो या अध्ययन के लिए जाते हो, लेकिन लगभग 143 से भी अधिक देशों के नागरिक अमेरिका में निवास करते हैं। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। अच्छा, कोलंबस निकले तो भारत की खोज के लिए थे, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वे पश्चिम में पूर्वी अमेरिकी द्वीपों पर पहुंच गए और उन्होंने ये देखा कि यही हिंदू या हिंद द्वीप है, यही हिंदुस्तान है, यही भारत है, और उन्होंने इन द्वीपों को हिंदू द्वीप की संज्ञा दी। यानी वो भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण अमेरिकी द्वीपों पर पहुंच गए और इस प्रकार हमको पूरी दुनिया को एक नया देश, एक नई कबीलाई जाति, एक नया कबीलाई समूह दिखाई देता है। अमेरिका लगभग 150 वर्षों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आधिपत्य में रहा और जैसा कि कोई भी औपनिवेशिक सत्ता आसानी से उस देश को स्वतंत्र नहीं करना चाहती, और उसकी परिणति ये होती है कि धीरे धीरे जब वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी जागरूक होते हैं
अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं और अपने अधिकारों की मांग के लिए एक साथ में उठ खड़े होते हैं, तो फिर संघर्ष की शुरुआत होती है। और कई प्रकार के स्वतंत्रता संघर्षों के बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की इस औपनिवेशिक परतंत्रता से स्वतंत्रता हुई, यानी अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका में मार्च 1781 में 13 कॉलोनियों को मिलाकर एक परिसंघ का निर्माण किया गया। देखिए, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ 1776 में, तो उस समय वहाँ अलग अलग कॉलोनियाँ थी, अलग अलग कबीलाई समूह थे जो और उनके अलग अलग राज्य थे और उनकी सीमाएं अपने आप में भिन्न भिन्न थी। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार अपने यहाँ भारत में आज़ादी से पूर्व जो देशी रियासतें थी और जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व था और उनकी अपनी अपनी सरकारें थी, अपनी अपनी राज्य की सीमाएं थी, उसी प्रकार वहाँ लगभग 13 कॉलोनियाँ प्रारंभ में एक साथ एक परिसंघ के रूप में संगठित हुई, एक परिसंघ का निर्माण किया और इन्होंने आपस में कुछ नियमों के तहत, कुछ समझौता बिंदुओं के तहत अपने आप को इस परिसंघ में शामिल होने के लिए स्वीकार किया। इसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एक संविधान सभा समिति के माध्यम से अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया। अब उसमें जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन, हैमिल्टन, मेडिसन, ये इनके जैसे और भी बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, इन सब ने ये विचार किया कि क्यों ना परिसंघ बनने के बाद अमेरिका का अपना एक संविधान होना चाहिए, अपना एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए जिसके माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके। और उन्होंने एक संविधान सभा का गठन किया और उस संविधान सभा ने संविधान निर्माण का अपना कार्य प्रारंभ किया और इसी के परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1787 को फिलाडेल्फिया में अमेरिकी संविधान को मान्यता दी गई, यानी अमेरिकी संविधान बनकर तैयार हो गया और फिलाडेल्फिया एक अमेरिका का शहर है, उस शहर में इस संविधान को 1787 में मान्यता दे दी गई। इस संविधान में अमेरिकी व्यवस्थापिका के 2 सदनों को मान्यता दी गई। ये प्रारंभ से ही स्पष्ट था कि व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक संविधान दुनिया में संचालित हो रहा था, वह है इंग्लैंड का संविधान, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था, और वहाँ भी व्यवस्थापिका यानी संसद के 2 सदन थे, एक लोकसभा और एक कॉमन सभा। तो यहाँ भी संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि अमेरिकी व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए, जिसके तहत उन्होंने एक तो प्रतिनिधि सदन, जिसको प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है, और दूसरा सीनेट, जिसको अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। प्रतिनिधि सदन में ये 2 सदन बने। अब आज भी जो वहाँ व्यवस्थापिका उसको कांग्रेस बोलते हैं, और कांग्रेस के 2 सदन है, प्रतिनिधि सदन है और सीनेट है। सीनेट उच्च सदन है, प्रतिनिधि सदन को निम्न सदन कहा जाता है। जैसे भारत में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा कहा जाता है। प्रतिनिधि सदन में सभी राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे राज्य बहुत छोटा हो चाहे राज्य बहुत बड़ा हो, सबको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन प्रतिनिधि सदन में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वह जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। और अगर हम दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत में चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। यहाँ किसी भी राज्य की
लोकसभा में और राज्यसभा में सीटें फिक्स नहीं है, यानी सीटें समान नहीं है, सबकी अलग अलग सीटें निर्धारित की गई है। जबकि अमेरिका में सीनेट की सभी राज्यों की समान सीटें हैं। संविधान बनने के बाद या संविधान बनने के बाद यानी 1789 को अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में विधिवत कार्य प्रारंभ कर दिया। ये यानी 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में विधिवत कार्य प्रारंभ कर दिया, यानी अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी अमेरिकी कार्यपालिका के जो प्रथम प्रमुख थे, वे जॉर्ज वाशिंगटन थे। और जॉर्ज वाशिंगटन का स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो 1789 में अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी कार्यपालिका ने कार्य प्रारंभ कर दिया। अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित एवं निर्मित संविधान है। ये बात आप सबको ध्यान रखनी चाहिए, और यह कई बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और आपके अकादमिक परीक्षाओं में भी। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम लिखित एवं निर्मित संविधान किस देश का संविधान है, तो यह अमेरिका का संविधान है। यह दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। ये बात और आपको ध्यान रखनी है, यह दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। जबकि अगर दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत का संविधान तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जहाँ 395 अनुच्छेद है। अमेरिकी संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लगभग 230 वर्षों बाद भी यहाँ मात्र 27 संविधान संशोधन हुए हैं। ये बड़ी विचित्र विशेषता है, बड़ी विरली विशेषता है कि लगभग 225 साल से भी अधिक समय में मात्र 27 संविधान संशोधन हुए। जबकि अगर दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत में आज लगभग 70 साल हुए हैं संविधान को लागू हुए, और इन 70 वर्षों में यहाँ 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो यह बड़ी अलग विशेषता है, यानी वहाँ संविधान संशोधन बहुत आसानी से नहीं हो सकता या बहुत आसानी से नहीं होता है। अमेरिका में जहाँ प्रारंभ में मात्र 13 राज्य थे, उनकी संख्या बढ़कर आज वर्तमान में 50 हो गई है, यानी 50 स्टेट इन यूएसए। अब आप देखिए कि 13 राज्यों ने मिलकर एक परिसंघ बनाया था, और उस परिसंघ में बाहरी राज्यों के प्रवेश को स्वतंत्रता दी गई थी, बाहरी राज्यों के प्रवेश को स्वीकार किया गया था, और उसी के परिणाम स्वरूप आज अमेरिकी परिसंघ में 50 राज्य हो गए हैं। और इसके साथ साथ एक बात और हुई कि अमेरिकी परिसंघ का क्षेत्रफल भी बढ़ गया, यानी ऐसा नहीं कि राज्यों को विखंडित करके नए राज्य बनाए गए, यानी दूसरी जो कॉलोनियां थी जो अपने आप को स्वतंत्र समझ रही थी, उस समय सुरक्षित समझ रही थी, वे बाद में अमेरिकी परिसंघ में शामिल होना अपने आप को स्वीकार किया, और आज यह संख्या 50 से अधिक हो गई, 50 हो गई है, सॉरी। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 36,15,211 वर्ग मील है। बहुत विशाल देश है ये, बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसकी समृद्धि एवं ताकत को अपने आप ही स्पष्ट कर देती है। ये आप कभी देखिए, ज्योग्राफिकल मैप देखिए आप, और उसमें आपको पता चलेगा, ग्लोब देखिए, उसमें पता चलेगा कि अमेरिका की स्थिति, भौगोलिक स्थिति इतनी सुरक्षित है कि उसके पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ तो समुद्र है, और तीसरी जो दक्षिण में जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, उसको एक छोटी सी एक जलडमरू मध्य अलग कर रहा है, उसको एक छोटी सी खाड़ी अलग कर रही है, और उत्तर में एक कमजोर यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है, वह कनाडा स्थित है। तो इन चारों तरफ से बहुत सुरक्षित है अमेरिका, और इसी कारण आज दुनिया में सबसे अधिक ताकतवर देश
अमेरिका को माना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका की भौगोलिक स्थिति, अपूर्व खनिज भंडार, समृद्ध खाद्यान्न भंडार, विशाल समुद्री तट एवं प्राकृतिक सुरक्षा के कारण यह राष्ट्र अन्य देशों से अलग है और यह राष्ट्र अन्य सभी राष्ट्रों से अधिक शक्तिशाली है। तो ये जो आज के इस व्याख्यान में मैंने अमेरिकी शासन व्यवस्था या अमेरिका के जो अमेरिकी राष्ट्र उसके बारे में एक मोटा मोटा मैंने आपको खाका तैयार किया है और मैंने इसकी मोटी मोटी पृष्ठभूमि बताने की कोशिश की है कि आखिर अमेरिका में किस प्रकार शासन व्यवस्था अपनी वैश्विक सत्ता के चंगुल से निकलकर स्वतंत्र हुई और अपनी एक स्वतंत्र सरकार स्थापित करने में कामयाब रही और किस प्रकार अमेरिका आज दुनिया की एक महाशक्ति, एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में स्थापित है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।